महंगाई भी बढ़ा दी गई, लेकिन उसके बारे में किसको पड़ी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो है मोदी साहब की जेब में पड़ा हुआ है, अमित शाह साहब की जेब में पड़ा हुआ है। पत्रकार तो पाले हुए कुत्ते हैं जो अपने हिसाब से या मोदी जी के बस शराब के ठेकों पर भीड़ थी तो केवल उन हिंदू युवाओं की, हिंदू बच्चों की जो एकदम से बेकार हो चुके थे, जिनको सनातन धर्म के बारे में शायद सिखाना संघ भूल गया या हिंदू युवा वाहिनी भूल गई। टैक्स भी बढ़ा दिए गए। दोस्तों नमस्कार। आपको भी लगता होगा कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला, बात क्या हुई क्या ना हुई, लेकिन बात ये थी कि मैं अपने घर आया हुआ था, होम टाउन, और उस दौरान मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन उत्तर प्रदेश के अंदर किए। ऑब्जर्वेशन ऐसे जिनको देख करके मैं भी हैरान रह गया। नमाज के टाइम पर जो था, कोई मुझे मुल्ला या दाढ़ी वाला शराब के ठेकों पर भीड़ लगाते हुए नहीं दिखा। बस शराब के ठेकों पर भीड़ थी तो केवल उन हिंदू युवाओं की, हिंदू बच्चों की जो एकदम से बेकार हो चुके थे, जिनको सनातन धर्म के बारे में शायद सिखाना संघ भूल गया या हिंदू युवा वाहिनी भूल गई। टैक्स भी बढ़ा दिए गए, महंगाई भी बढ़ा दी गई, लेकिन उसके बारे में किसको पड़ी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो है मोदी साहब की जेब में पड़ा हुआ है, अमित शाह साहब की जेब में पड़ा हुआ है। पत्रकार तो पाले हुए कुत्ते हैं जो अपने हिसाब से या मोदी जी के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसके बारे में कुछ लोग मिले जिनसे मेरी जो थी चर्चा हुई, तो मैंने बोला कि भैया 5 किलो राशन ने चुनाव जिता दिया। अब वही लोग वोट देते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है गरीबी रेखा से जितने लोग नीचे रहेंगे उनको ही परेशान किया जाएगा, और परेशान करने के बाद जो है उनसे ही टैक्स लिए जाएंगे। भाई गरीब आदमी वही है जो 20 रुपये का या 30 रुपये का पेट्रोल पंप पर डलवाता है। देखिए यूपी की बदहाली की कहानी, वाकई में मज़ा आ जाता है जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि टोपी से पहचानो आतंकवादी कौन है, और यहाँ लाल टेका लगा करके दारू के ठेकों पर हिंदू लोगों की, हिंदू युवाओं की फौज दारू पीने के लिए अड़ी होती है। लेकिन इन सब से जो कुछ हुआ है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुस्लिम समाज को मिला है। जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या और बाहर के लोग कि साहब जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन जब कोई किसी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है तो हिंदू युवा वाहिनी एक्शन लेती है। हिंदू युवा वाहिनी हिंदुओं के दारू पीने पर क्यों रोक नहीं लगाती? मेरा बहुत सीधा और सिंपल सवाल है। यहाँ कोई टोपी वाला या वेशभूषा वाला व्यक्ति नहीं होता। अज़ान के टाइम पर यहाँ पर मुसलमान जो हैं, जिस तरह से डराया गया है, मुसलमानों के बच्चे या मुस्लिम बच्चे जो हैं ज़्यादा होशियार हो गए, रोज़गार करने लगे। आने वाले टाइम में मैं इसी विश्लेषण पर हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं चैनल से गायब हो गया, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो आने वाली थीम होगी वो ये थीम होगी कि हमारे मंदिरों में कितनी भीड़ लगती है। जो हिंदू राष्ट्र मतलब बना दिया है ना, हिंदू राष्ट्र बना दिया है, वहाँ मंदिरों में आरती तक नहीं होती, लेकिन अजान तो चलती है। मंदिर सूने पड़े हैं, मैखाने आबाद हैं, लेकिन वहाँ टोपी वाला कोई दिखाई नहीं देता। कश्मीर फाइल के ऊपर भी बोलना चाहता था दोस्तों, दो शब्द। कश्मीर फाइल पर जो था, आज बड़ी बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी की हो गई। कश्मीर फाइल्स पर जो विश्व सुंदरी हैं, हिंदुस्तान की चुनी गई हैं, उनसे सवाल कर रहे थे लोग हिजाब के बारे में। जो लोग हिंदुओं को किताब के बारे में नहीं बता सकते, वो हिजाब के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके बारे में भी एक अच्छा इंटरव्यू लेकर के आऊँगा, लेकिन इस हिजाब के चक्कर में विश्व सुंदरी जो थी पूरी तरह हत्थे से उखड़ गई।
उन्होंने बोला हिजाब के बहाने आप महिला पर ही आक्रमण कर रहे हो। गोदी मीडिया का ये पत्रकार अपना पिटा हुआ मुंह लेकर के चुप हो गया। क्या वजह है कि रामदेव बाबा के बहुत बड़े भ्रष्टाचार के ऊपर बात नहीं चलती है, जिसके बारे में कांग्रेस खुलासा करती है, संजय निरुपम खुलासा करते हैं। क्या बात है कि न्यायपालिका बिक चुकी और देश को नामर्द बना दिया। इंटेलेक्चुअल वोट नहीं डालते, वोट डालते हैं फ्री राशन पाने वाले लोग, और उनको फ्री राशन मिलता है और वो वोट करेंगे तो फिर भाजपा को करेंगे। और भाजपा का यही रहता है कि जब कांग्रेस इस स्कीम को चालू करना चाहती थी तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, लेकिन अब कांग्रेस उनकी इन नीतियों का विरोध नहीं करती। तो भाई कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी ना, हो रही है। कांग्रेस के बारे में भी एक डिटेल वीडियो होगा दोस्तों, लेकिन आज जो शुरू में आपने वीडियो देखा होगा वो इसी से लवरेज है कि किस तरह से यूपी के हिंदू युवा बदनाम हो रहे हैं। कहीं पार्क में वैलेंटाइन डे हो या कोई डे हो तो लोग मिलते हैं जाकर के, तो वहाँ बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी के लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन किसी शराब के ठेके पर नहीं पहुँचते कि तुम हिंदू हो तो तुम दारू मत पियो। क्या दारू पीना संस्कृति में लिखा हुआ है? मेरा बहुत सीधा और सिंपल सवाल है। क्यों मीडिया महंगाई पर बात नहीं करता? क्यों गूंगा हो गया है हमारा न्यायपालिका का सिस्टम? सारे लोग गूंगा क्यों हो गए? न्यायपालिका का सिस्टम दोहरे मापदंड रखता है, लोगों में नाउम्मीदी जग रही है, लोग बोल नहीं रहे, लोग गूंगे और बहरे हो चुके हैं। लगता है पूरा भारत या हिंदुस्तान गूंगा बहरा हो चुका है। मैं आने वाले टाइम में अपने उस प्लान पर काम कर रहा हूं दोस्तों कि बहुत जल्दी आपको ऐसे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। आपको निराश नहीं करूंगा। मैं उसी थीम पर काम कर रहा हूं कि मंदिरों में भीड़ कम होती जा रही है और मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ठेकों पर भीड़ जो है हिंदुओं की मिलती है, लेकिन वो आतंकवादी और वो टोपी वाले लोग मुझे कहीं नज़र नहीं आते। एक सिंपल सा सवाल है, अलग हट के खबर है, कोई सनसनीखेज खबर नहीं है, लेकिन बस मामूली सा सवाल है। तो सवाल तो इस हिंदूवादी सरकार से बनता है कि हिंदू युवा वाहिनी अपने कुछ पहरेदार वहाँ क्यों नहीं बिठाती कि हिंदू युवाओं को दारू पिलाना बंद कर दे। बस यही तो सवाल था, यही तो वो चीज़ थी जो प्रश्न उठाती है कि हिंदू युवा जो हैं नकारा और शराबी बनते जा रहे हैं, और मुसलमान बच्चे जो हैं उनकी भाषा में बोलें तो जब देश अलग हो गया तो मुसलमान बच्चे अपने आप रोजगार की तरफ जा रहे हैं, सब की तरफ जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो, विचार अच्छे लगे हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।